दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। आप इस स्क्रीन पर जो चल रहा है आप इसको ध्यान से देखिए। एक गोरखपुर की रहने वाली रागिनी विश्वकर्मा है जो टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और सड़क पर, चौराहों पर, खेत में, खलिहान में ढोलक बजा करके गाने को गा रही हैं। खास करके चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने यो यो हनी सिंह के साथ जो गाना हुआ है उसमें इन्होंने भोजपुरी पार्ट को इन्होंने गाया है, उसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं भाजपा संयोजक नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, साथ में विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता भी हैं और विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज बातचीत करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि जो स्क्रीन पर जो शख्स दिख रही हैं, महिला दिख रही हैं, रागिनी विश्वकर्मा है। यो यो हनी सिंह के साथ इन्होंने जो गाना गाया है उसको लेकर के तमाम तरह का विवाद मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि इन्होंने अश्लील गाना गाया है। इसको लेकर के इन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। इसके कारण विश्वकर्मा समाज काफ़ी आक्रोशित है और उसी पे बातचीत करने के लिए विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी इनसे ढेर सारा बातचीत करेंगे कि आखिर में जो गरीब महिला है, गरीब तबके की जो महिलाएं हैं जिनकी भोजपुरी में कोई कद्र नहीं, इतनी सुरीली आवाज़ है, फिर भी भोजपुरी की जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको पसंद नहीं किया, भोजपुरी के जो गायक हैं इनको पसंद नहीं किया और यो यो हनी सिंह ने अपने साथ इनको गाने के लिए आमंत्रित किया और गाना भी बनाया जो इस समय भारत क्या पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग चल रहा है। लगभग 7 करोड़ लोग अब तक उस गाने को देख चुके हैं, लेकिन इन पर एफआईआर होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर के लिए तहरीर देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के महेंद्र विश्वकर्मा क्या बोलते हैं, यही बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आए हुए, इनसे ढेर सारा सवाल है। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार पवन जी, नेशनल आवाज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जो इन रागिनी जी को देख रहे हैं, इनको लेकर के जो है इन्होंने यो यो हनी सिंह के साथ जो गाना गाया है उस पर बड़ा लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कह रहे हैं अश्लील गाना है। पहले भी भोजपुरी में जो है गाना गाए जा चुके हैं कि लहंगा उठाए दे रिमोट से, चोलिया के हुक राजा, तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन इन पर ही क्यों सवाल उठ रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए पवन जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि हम लोग जिस समुदाय में जन्म लिए हैं, पिछड़ी जात से आते हैं, पिछड़ी जात में पैदा होना ही गुनाह है। मुझे तो कभी कभी ऐसे आभास होता है जब लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और फिर वही हिंदू एक हिंदू के खिलाफ खड़े होकर के उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचने का काम करते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रागिनी विश्वकर्मा जो एक गरीब परिवार से आती, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, उसने पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, भारत का सीना गदगद किया। आज उसके खिलाफ ही लोग इतना बड़ा षड्यंत्र रचे, आखिर ये हैं कौन? बड़ा ये सोचने का विषय है। रागिनी विश्वकर्मा ने ऐसा कौन सा गाना गा दिया है जो इनको अश्लील साबित होने लगा? भारत में हम देखते हैं महिलाएं जब निर्वस्त्र हो करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, वो भभूत लगा करके, वो भी एक बहन बेटी हैं, आती हैं तो हम उनका जो है मान सम्मान करते हैं। मैं उनका पैर छूता हूँ। हमारे समाज के लोग, उन्हीं के लोग जब वो निर्वस्त्र हो करके एक नागा का रूप दे करके जाते हैं तो हम उनको भगवान का रूप देते हैं, हम उनका पैर छूते हैं। हम लोग ऐसे जाति, ऐसे समुदाय में पैदा हुए हैं, दूसरे का सम्मान देना सीखा हम लोगों ने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आज लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उस गरीब बेटी के साथ, ये बहुत निंदनीय है। रिमोट से लहंगा उठा देंगे, वो रिमोट से लहंगा उठा देंगे, गाना गाएंगे तो फिल्म स्टार हो गए। चोलिया में हुक राजा जी तो भोजपुरी गायक हो गए, भोजपुरी स्टार हो गए। और एक पिछड़ी जात की वो गरीब घर की बेटी जब रोजी रोटी के लिए निकली तो इनके छाती पे कोदो धरने लगी। सर का जब पानी पैर से छूने लगता है तो बर्दाश्त की एक सीमा खत्म हो जाती है। ये बताइए कि सवाल ये हो रहा है कि उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी गई है, तो इसके लिए आपका विश्वकर्मा समाज क्या करने वाला है, क्या सोच रहे हैं अभी, क्या आगे की रणनीति अपनाएंगे आप लोग?
मैं पवन जी आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ गलत नहीं हुआ है और ना गलत हम लोग करते हैं। किसी के माई गलाल में इतनी ताकत नहीं है। अगर रागिनी विश्वकर्मा अश्लील गाना गाई है, उनके समझ में, उनके दिमाग में आ रहा है कि रागिनी विश्वकर्मा एक अश्लील गाना गाई है, तो जितने अश्लील गाना गाए हैं सबके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, नहीं तो रागिनी विश्वकर्मा के खिलाफ भी मुकदमा नहीं कायम होगा। ये मैं चैलेंज करता हूं। गाने में अश्लीलता क्या लोग निकालना चाह रहे हैं? तमाम तरह के, जैसे कि दीदी तेरा देवर दीवाना, ये भी गाना पहले गा दिया गया। तो इस तरह से तमाम जीजा साली के बीच के गाने बने हुए हैं, उनको ले करके जो है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने के पीछे लोगों की क्या मंशा हो सकती है? मैं आपको बता दूं, उस गाने से किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ रागिनी विश्वकर्मा से है, क्योंकि वो पिछड़ी जात से है। तकलीफ इनको इस बात की है, और ये बहुत ज़रूरी है, ये जो अपना परिचय दे रहे हैं, कम से कम हमारा जो ये सीधा साधा समाज है उसको ये भी पता लगना चाहिए ना कि हमारे खिलाफ, आखिर हम हिंदू हैं तो कौन से हिंदू हमारे खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हैं। और मैं बता दूं, हम लोग जिस जाति समुदाय में पैदा हुए हैं ना, लोहे और लकड़ी को लाल करके चूर चूर चटनी बनाने वाले हम लोग उस समुदाय से आते हैं। लोग अपने दिमाग से निकाल दें, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग महिलाओं को सीता का रूप देते हैं, पुरुषों को राम का रूप देते हैं। हम उस समुदाय से आते हैं। हद कर दिया, बिल्कुल एकदम मानवता तार तार कर दिया। एप्लीकेशन दे रहे हैं, गरीब घर की बेटी रागिनी विश्वकर्मा कैसे इतनी बड़ी स्टार बन गई? हद हो गई। क्या लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ उनकी आंखें बंद है सब? ये कौन सा तरीका है भाई? हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के भी लोग हो सकते हैं ऐसा रागिनी विश्वकर्मा के खिलाफ उसके मनोबल को डाउन करने के लिए? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और जिस अधिवक्ता का रूप लेकर के वो व्यक्ति गया है, न तो वो किसी भी कीमत पर शकल से अधिवक्ता लगता है, न तो वो अपनी वेशभूषा से अधिवक्ता लगता है। वो किसी प्रकार का, अगर वो पढ़ा लिखा होता, समझदार होता, तो वो जाता ही नहीं। और वो किसी के बहकावे में आकर के वो थाने तक गया, दरोगा के साथ फोटो खिंचवाया कि रागिनी विश्वकर्मा इतने पूरे आज विश्व में प्रसिद्ध जो स्टार बनकर उभरी है, हम उसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे तो मेरा भी नाम होगा। इस मानसिकता का वो व्यक्ति था, उसको मैं कुछ भी नहीं समझता हूं। और मैं आपको बता दूं पवन जी, जिस दिन मुकदमा लिख जाएगा रागिनी के खिलाफ, कई हजार मुकदमे हिंदुस्तान के अंदर और इस प्रदेश के अंदर लिखे जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। दोस्तों देखिए, वो जो गाना स्क्रीन पर चल रहा है, यही गाना है जो यो हनी सिंह के साथ रागिनी विश्वकर्मा ने गाया है। और इस गाने में जो भोजपुरी पार्ट है, रागिनी विश्वकर्मा ने बाखूबी से जो है गा करके भोजपुरी भाषा को देश क्या पूरी दुनिया में फेमस करने का काम किया है। खास करके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी गायक है, पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, अन्य जो भी हैं, हमेशा भोजपुरी की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की जो यूपी विधानसभा चल रही थी, उसमें भी भोजपुरी में किसी ने जो है अपना स्पीच दिया तो काफ़ी सराहा गया, लेकिन इंटरनेशनल पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन रागिनी विश्वकर्मा ने जो भोजपुरी पार्ट को गाया तो यो हनी सिंह के गाने के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचा, और जिसके कारण शायद ऐसे लोगों को ख़राब लग रहा है कि ये तमगा रागिनी विश्वकर्मा को क्यों मिला, क्योंकि जो महेंद्र जी बैठे हुए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ निचले तबके में होने के कारण इसलिए उनके साथ किया। एक लास्ट और सवाल लेना चाहेंगे कि अगली रणनीति आप लोग क्या अपनाएंगे कि जो अगर विश्वकर्मा समाज के किसी ऐसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली आवाज़ के साथ या प्रतिभाशाली लोगों के साथ अगर कोई छल विद्या इस तरह की होती है, जबकि उसके तमाम उदाहरण पहले से मिले हुए होते हैं, उससे कम का मिलता है, तो आप लोग क्या रणनीति अपनाएंगे ऐसे लोगों को दबाने के लिए और अपने समाज की प्रतिभा को बचाने के लिए? मैं आपको बता दूं, रागिनी विश्वकर्मा के साथ पूरे भारत का विश्वकर्मा समाज है। भारत का विश्वकर्मा समाज ही नहीं बल्कि पूरा दलित पिछड़ा समाज है। अगर मुकदमा लिखा जाता है, पहली बात तो मुकदमा हम लोग लिखने नहीं देंगे। रागिनी कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। अगर रागिनी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा तो कई हजार मुकदमा बनारस नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लिखा जाएगा, जिन जिन लोगों ने गाना गाया है, अश्लीलता फैलाया है।
और उत्तर प्रदेश कि मैं अपने संगठन को मैं बोल दिया हूं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत में जितने संगठन है, मैंने संदेश दे दिया है कि रागिनी के खिलाफ अगर मुकदमा लिखा गया तो पूरे हिंदुस्तान का विश्वकर्मा समाज सभी प्रदेशों में विधानसभा के सामने वो बैठेगा और जब तक अश्लील गाना गाने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिख जाएगा तब तक वो विधानसभा के सामने से नहीं उठेगा, कुछ भी हमको करना पड़े। और मैं फिर से बता दिया हूं आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी में गलत नहीं होता। रागिनी के खिलाफ, षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रागिनी पाक साफ है। भोजपुरी गाना, फिल्मी गाना कोई भी गा दे, कैसा भी गा दे, विश्वकर्मा समाज न गाए। विश्वकर्मा समाज गा दिया तो इनको दर्द होने लगा। मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। पूरे संगठन को लेकर के मैं नंगी नाच नचा दूंगा। दोस्तों बातचीत कर रहे हैं महेंद्र विश्वकर्मा, ढेर सारी इनसे बातचीत हुई और कुछ ऐसे जो स्क्रीन पर दिख रही हैं महिला, वो रागिनी विश्वकर्मा है, गोरखपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने यो हनी सिंह के साथ जो गाना गाया, इसको लेकर के इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ में गाने की अश्लीलता को तमाम तरह के लोग तमाम तरह से परिभाषित करें, जबकि गाने में क्या अश्लील है ये कोई बता पाने में असक्षम है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या सोचते हैं, क्या FIR करवाने वाले लोग गलत हैं या वाकई रागिनी की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।